सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ, मंगल कामना के साथ आज अध्ययन अध्यापन में संस्कृत की कक्षा में, एकादशी कक्षा में हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक भास्वती भाग 1 के तृतीय पाठ सूक्ति सुधा, जिसका अर्थ है अमृत तुल्य वचन, इस श्लोकमय पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें श्लोक विद्यमान है। बच्चों, ये पाठ आचार्य चाणक्य द्वारा विरचित चाणक्य नीति से और कहानियों के विद्वान नारायण पंडित जी द्वारा विरचित श्लोकों के संग्रह को यहाँ पर लिया गया है। इन दोनों विद्वानों के श्लोक इस पाठ में इकट्ठे किए गए हैं, आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। नारायण पंडित जी की कहानी इतनी रोचक है, उन कहानियों में आए हुए श्लोक इतने शिक्षाप्रद हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। उसका हिंदी अनुवाद भी आया हुआ है। तो इन दोनों विद्वानों के श्लोक इस पाठ में लिए गए हैं। बड़े ही मूल्यवान श्लोक हैं जिनका आज हमें अध्ययन करना है। श्लोक संख्या 1 से लेकर के 3 तक जो श्लोक है उनमें ये बताया गया है कि हमें कहाँ पर निवास करना चाहिए, कौन हमारा अच्छा मित्र है, श्रेष्ठ मित्र है, और कौन हमारा मित्र बनने योग्य नहीं है। किन गुणों की उपयोगिता है, हमें किन किन गुणों को देखना चाहिए, ये श्लोक संख्या 1 से 3 में बताया। श्लोक संख्या 4 से लेकर के श्लोक संख्या 8 तक हितकारी बातों का, श्रेष्ठ वचनों का, उपदेशों का वर्णन है। कैसे मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है, जो सज्जन व्यक्ति है उसका व्यवहार कैसा है, और मनुष्य के इस संसार में 6 दोष बताए गए हैं। हमारे संस्कृत वाङ्मय में एक श्लोक आएगा, श्लोक संख्या 7 में इसका वर्णन है कि मनुष्य के अंदर वैसे तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन 6 दोष ऐसे हैं जिनको हर मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। तो जीवन को मधुर बनाने के लिए, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें जीवन मूल्यों की आवश्यकता होती है, जो इन श्लोकों में विद्यमान है। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से, और उनको केवल पढ़ेंगे ही नहीं, ये केवल पाठ्यक्रम ही नहीं है, ये आपके जीवन में भी, व्यवहार में भी काम आने वाली बातें इस पाठ में बताई गई हैं। तो आशा करता हूँ आप इस पाठ को पाठ्यक्रम रूप से तो पढ़ेंगे ही, इसके अतिरिक्त आप इस पाठ को अपने जीवन में भी धारण करेंगे। आइए पढ़ते हैं ये पाठ, सूक्ति सुधा अमृत तुल्य वचन। पहला श्लोक बच्चों, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मानो, न सम्मान मिलता हो, आदर ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, न वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है आजीविका के संसाधन, रोजगार, और ना ही रोजगार के साधन हो, न च बांधवाः, और ना ही भला चाहने वाले बंधु, बंधु का अर्थ है मित्र गण, अपना हित चाहने वाले साथी लोग। पहली बात कही कि जिस देश में सम्मान की बात कही, दूसरी बात कही आजीविका की, और तीसरी बात कही मित्र की। ऐसा देश जहाँ ये तीनों ना हो। और चौथी बात भी कही है न च विद्या आगमः, सेकेंड लाइन में, और ना ही पढ़ने का संसाधन हो, विद्या आगम, विद्या प्राप्ति का यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, ये भी जहाँ पर विद्यमान ना हो। कश्चित मैंने कोई भी, वासम तत्र न कारयेत, वहाँ पर निवास ना करे, पिछड़ जाएगा। जो
आदिवासी लोग हैं और एक जहाँ पर शिक्षा हो, आजीविका हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, ऐसा स्थान, दोनों में कितना फ़र्क होता है। आदिवासियों को पता ही नहीं होता कि भाई शिक्षा भी कोई चीज़ होती है, मान सम्मान भी कुछ होता है। हमारी वेशभूषा, संस्कृति, पहनने के लिए वस्त्र भी होना चाहिए शरीर पर, इस तरह के वो वृक्षों की छाल को ही अपना वस्त्र मान लेते हैं। तो इसलिए ऐसे स्थान पर जहाँ ये चार चीज़ें विद्यमान ना हो, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। सम्मान, आजीविका, मित्रता, श्रेष्ठ मित्रता और विद्या प्राप्त करने के संसाधन जहाँ पर नहीं है, कश्चित वासम तत्र न कारयेत, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर निवास न करे। सेकंड श्लोक, इसमें जो मित्र है उसकी परख कैसे हो, कौन मित्र, किसको मित्र बनाए। ऐसे तो दुनिया भर के, जब आपके पास पैसा हो, आपके पास सब कुछ हो, तो दुनिया भर के लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, परंतु श्रेष्ठ मित्र की पहचान क्या है। जो धन संपत्ति को, हमारे रुतबे को देख करके जो हमें पीछे ना लगे, जो हमें दिल से प्यार करता हो, हमारा भला चाहता हो, उस मित्र को हमें मित्र बनाना चाहिए। इस श्लोक में क्या कहा गया है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। आतुरे, जब हम आतुर हों, व्याकुल हों, बेचैन हों, जब हम अपसेट हो चुके हों, पहली बात। दूसरी बात क्या कही, व्यसने, जब हमारे अंदर कोई बुराई घर कर गई हो, अर्थात हम किसी बुरी आदत का शिकार हो गए हों। पहली बात कही जब हम बेचैन हों, व्याकुल हों, दुखी हों। दूसरी बात कही जब हम किसी बुराई का शिकार बन गए हों, हमारे अंदर कोई बुराई पैदा हो गई हो। तीसरी बात कही दुर्भिक्षे प्राप्ते, और जब दुर्भिक्ष प्राप्त हो जाए, अकाल पड़ जाए। बच्चों, आपका जन्म तो बड़े ही अनुकूल समय में हुआ है, हमारा और आपका। हमसे पहली जो पीढ़ियां होती थी, हमारे जो पूर्वज होते थे, उन्होंने ऐसे समय भी देखे हैं। पहले तो बारिश के ऊपर डिपेंड था, आज तो धरती के गर्भ से बटन दबाया पानी ऊपर आ जाता है। परंतु एक समय ऐसा भी था जहां बारिश नहीं होती थी तो फसल नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था। फसल नहीं होती थी तो अनाज नहीं होता था, भूखे मरते थे। कई साल तक बारिश ठीक ढंग से नहीं होती थी तो फसल बारिश के ऊपर ही निर्भर करती थी। आज तो धरती के गर्भ से समर्सिबल चलता है, ट्यूबवेल चलता है, पानी आ जाता है। तो इसमें उसको दुर्भिक्ष बोलते थे, अकाल। मैं विषय को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। दुर्भिक्ष आने पर, अकाल पड़ने पर, और शत्रु संकटे, और जब कोई शत्रु अटैक करता हो, शत्रु का जब संकट सामने आ जाए, दुश्मन का जब संकट हमें घेर ले, ऐसी अवस्था में। फिर पांचवी अवस्था बताई, राजद्वारे, शासन या प्रशासन की ओर से यदि कोई वार्निंग मिलती है, कोई चेतावनी मिलती है, या कोई सम्मन जारी हो जाता है ऐसे, या कोई मुकदमा दायर हो जाता है, क्योंकि जीवन है तो अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें साथ में लगी हुई हैं। तो उस समय में भी, उस विपरीत अवस्था में, जब शासन प्रशासन की ओर से किसी तरह का सम्मान प्राप्त हो, और शमशाने, और जब घर का कोई प्रियजन शमशान जा रहा हो, अर्थात घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तब वो मित्र तिष्ठति, आपके साथ खड़ा है, स बांधवः, वही आपका सच्चा मित्र है। जो मुसीबतें मैंने बताई, पहली मुसीबत जब हम दुखी हों, आतुर हों, बेचैन हों, व्याकुल हों। दूसरी मुसीबत जब हम किसी बुराई का शिकार हो गए हों। तीसरी मुसीबत जब हमारे पास कुछ भी ना हो, अकाल पड़ जाए, जब हम मुसीबत में हो, धन पैसा सब कुछ नष्ट हो जाए, उस समय साथ खड़ा हो। शत्रु संकटे, और जब कोई शत्रु हमला करने वाला हो, उस समय मित्र साथ हो। राजद्वारे, जब शासन या प्रशासन की ओर से कोई किसी तरह का संकट उत्पन्न हो जाए, उस समय मित्र साथ हो। शमशाने, और जब घर में किसी की मृत्यु हो, प्रियजन की मृत्यु हो, शमशान में जाने की जब स्थिति पैदा हो,
उस समय मित्र साथ हो। ऐसा इन विकट समय में जो हमारे तिष्ठति, हमारे साथ विद्यमान रहता है, सह बांधवः, वही मित्र है, वही सच्चा मित्र है। उसी को मित्रता, वही मित्रता करने योग्य है, उसी से मित्रता करनी चाहिए। श्लोक संख्या 3, को अतिभारः समर्थानाम। ये श्लोक मुझे याद आ रहा है कि आप पहले पढ़ चुके हो, 7वीं या 8वीं क्लास में पहले श्लोक सुरभि में लगा हुआ है और आप इसको पढ़ के आए हैं। तो इसमें बात की गई है कि भाई जो समर्थ व्यक्ति होता है ना, जिसमें देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर होता है, कोई टैलेंट होता है, और वो अपने अपने एरियाज़ में परफॉर्मेंस देता है। सारे व्यक्ति सारे एरियाज़ में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, इसलिए हमें एक दूसरे के अधीन रहना होता है। अगर मैं किसी एक फील्ड में श्रेष्ठ हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी फील्ड में श्रेष्ठ हूँ। तो हमें दूसरी फील्ड में अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों की ओर ताकना पड़ता है, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समर्थ होगा, जितनी ज़्यादा एरियाज़ में इसमें जो सामर्थ्य होती है, कौन किस किस में समर्थ होता है, ये इसमें बात कही गई है। और जो समर्थ होता है उसको फिर किसी व्यक्ति की या किसी सहारे की, किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। कहा कि को अतिभारः समर्थानाम। जो समर्थ व्यक्ति है, जो बलिष्ठ व्यक्ति है, जो शक्तिशाली है, उसके लिए भार की अधिकता क्या? अतिभारः, भार की अधिकता, उसके लिए बोझ की अधिकता क्या? वजन की इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो ज़्यादा भी उठा लेता है। परंतु जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके लिए तो थोड़ा सा भी ज़्यादा ही हो जाता है। इसलिए कहा कि समर्थ व्यक्तियों के लिए को अतिभारः, भार की अधिकता क्या? कुछ भी नहीं। किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसायी नाम मतलब बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए। किम दूरम, दूरी की महत्ता क्या, दूरी की इम्पोर्टेंस क्या? जहाँ उनको मुनाफा होगा वो वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे वो देश हो चाहे फिर वो विदेश हो। देश विदेश जहाँ भी उनको लाभ होता है वो वहाँ चले जाते हैं। किम दूरम, उनको तो पैसा देखना है कि हमें बचत यहाँ होगी तो हम जाएं, यहाँ हमें नुकसान होगा तो वो चाहे देश में भी हो, उसको वहाँ भी उसमें हाथ नहीं लगाते उस कार्य में। तो किम दूरम व्यवसायी नाम, व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए दूरी क्या, बिजनेस करने वाले व्यक्तियों के लिए दूरी की कोई महत्ता नहीं होती। को विदेशः सविद्या नाम, विद्या नाम का अर्थ है, सविद्या नाम का अर्थ है विद्वान। विद्वान व्यक्तियों के लिए को विदेशः, विदेश क्या, उनके लिए विदेश की इम्पोर्टेंस नहीं, वो स्वदेश में भी और विदेश में भी जो विद्वान होगा उसका सम्मान अपने आप हो जाएगा। उसको किसी जगह स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा उसकी भाषा, उसके वेशभूषा, उसके रहन सहन, उसके रीति रिवाज सबको अच्छी तरह से समझ करके वहाँ के लोगों पर अपनी छाप छोड़ने लग जाता है, अपना प्रभाव जमाने लग जाता है और लोग उसका आदर करने लग जाते हैं। इसलिए को विदेशः सविद्या नाम, विद्वान व्यक्तियों के लिए विदेश की कोई महत्ता नहीं। वो देश विदेश सब जगह, संस्कृत में कहा गया है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, चाहे देश हो अथवा विदेश। अंतिम बात कही जो सब पर भारी है इन तीनों बातों पर, को अप्रियः प्रियवादी नाम। प्रियवादी नाम का अर्थ है जो प्यारा बोलने वाला है, जो मधुर बोलने वाला है, मधुर भाषी है। मधुर भाषी व्यक्ति के लिए, मीठा बोलने वाले व्यक्ति के लिए को अप्रिय। अप्रिय कौन हो सकता है? उसके लिए कोई अप्रिय नहीं होता, सभी प्रिय होते हैं, सभी प्यारे होते हैं। इसलिए मीठा बोलना चाहिए। कहा ना, कोयल कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। कौवा किसका धन चुरा लेता है और कोयल किसको क्या बांट देती है? जो कौए को तो दुत्कारा जाता है और कोयल को बड़े ध्यान से सुना जाता है। कारण क्या है? कोयल का मधुर बोलना और कौवे का कड़वा बोलना। कौवा कड़वा बोलता है, कोयल मधुर बोलती है, इसलिए एक प्रिय है और एक को लोग दूर से ही दुत्कार भाग यहाँ से। श्लोक संख्या 4,
काचः काञ्चन संसृगात् धत्ते मार्कतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम श्रेष्ठ व्यक्तियों के अगर संपर्क में रहते हैं तो हमारा कभी नुकसान नहीं होता, हमेशा भला होता है। इसलिए हमें अच्छे लोगों का संसर्ग करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ पकड़ना चाहिए। वो हमें खुद तो तरते ही हैं, औरों को भी पार लगा देते हैं। परंतु यदि हम दुष्ट लोगों का साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विनाश है। एक दिन विनाश तो सबका होना है, लेकिन एक अच्छे पुण्य श्रेष्ठ कर्मों को करके विनाश हो तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। एक बुरे कार्य करने के बाद कहते कि अच्छा हुआ मारा गया, उसकी लोग निंदा करते हैं। लेकिन जो अच्छे कार्य करके नष्ट होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको लोग याद करते हैं। श्लोक में कहा गया है काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्कतिं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। काचः, काचः माने शीशा, कांच का टुकड़ा, और कांचन होता है सोना, गोल्ड। कांच का टुकड़ा भी सोने के संपर्क में आने से, कांचन संसर्गात, सोने के संसर्ग में आने से मरकत द्युति को, मरकत जो गोल्ड, जो हमारे महंगी आभूषण होते हैं ना, उसमें ये भी एक क्वालिटी होती है, एक आइटम होती है। जैसे सोना है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, तो उसमें मरकत भी एक चमकने वाली, जैसे मणि होती है ना, उस तरह से कांच का टुकड़ा भी सोने के संपर्क में आने पर मरकत की चमक को, द्युति मैंने चमक को, धत्ते मैंने धारण कर लेता है। वैसे ही जो मूर्ख व्यक्ति है, सेकंड लाइन में, मूर्खः सत सन्निधानेन, सत मैंने सज्जनों के, सन्निधानेन मैंने संपर्क से, सज्जनों के संग से, याति प्रवीणताम, प्रवीणता मैंने बुद्धिमान हो जाता है, प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है, तेज हो जाता है। ये इसमें बताया गया है। इसलिए हमें श्रेष्ठ लोगों का साथ पकड़ना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना चाहिए। श्लोक संख्या 5, इसमें जो फूलों के बारे में बात की गई है और सज्जनों के बारे में, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, कि उनकी जो पोजीशन होती है वो एक जैसी होती है। फूलों को या तो सिर पे बिठाया जाता है, या फिर वो धीरे धीरे, जैसे कोई कार्यक्रम समाप्त होता है तो फिर वो फूलों की फिर इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, फिर वो पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, फूल पड़ा है, मुरझा जाते हैं। ताज़े होते हैं तो उनको सभी संभाल के रखते हैं, जैसे वो मुरझाने लगते हैं तो फेंक दिए जाते हैं, जैसे कूड़े में फेंक देते हैं। ऐसे ही सज्जन लोग जो होते हैं वो या तो सबके सिरों पे, सबका उनको लोग इतना मान सम्मान देते हैं, या फिर वो वन में, जंगल में अपना एकांत, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो घर गृहस्थी से दूर, रोज़ के जो झगड़े हैं, हाय रे मेरा, तेरा तेरा मेरा, इस तरह की जो भावनाएं, वो उनसे ऊपर होते हैं। वो एकांत स्थान में अपनी आत्मा का विकास चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। या तो वो एकांत में होंगे, और यदि वो लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनको सर पर बिठाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। ये फूलों की और श्रेष्ठ लोगों की एक जैसी बात है, दो बातें। क्या कहा श्लोक में? कुसुमस्तबकस्यैव द्वै वृत्तिर्मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत् विश्रियेत् वनेऽथवा। कुसुम तबक, फूल का गुच्छा या गुलदस्ता, कुसुम तबक, कुसुमस्तबक कहते हैं गुलदस्ता। मनस्विनः सज्जन लोगों की, और कुसुम तबकस्य मैंने गुलदस्ते की, फूलों के गुलदस्ते की। द्वयी एव वृत्ति, दो ही बातें होती हैं, मनस्वी लोगों की और फूलों के गुलदस्ते की या फूलों के गुच्छों की दो ही बातें होती हैं। सर्वेषां मूर्धनि तिष्ठेत्, या तो वो
सबके सिर पर बैठते हैं, सबको इतना मान सम्मान मिलता है कि उनको सिर पर बिठाया जाता है। अथवा विश्रेत वने, या फिर वो वन में ही मुरझा जाते हैं। तपस्वी होगा तो वन में ही तपस्या करता रहेगा, फूल होगा तो खेत में ही मुरझा जाएगा। वन खेत का ही पर्याय है। तो या तो वो सबके सिर पर बैठेंगे या फिर वो वन में मुरझा जाएंगे। ये थी श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 6। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञोत्सर्जेत सन्निमितं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। इसमें जीवन की वास्तविकता, जीवन और धन दोनों की क्या वास्तविकता है। धन और जीवन दोनों को इंसान बहुत प्यार करता है, जिंदगी से बहुत अधिक प्रेम करता है और धन से भी बहुत अधिक उसको संभाल के रखता है, छुपा के भी रखता है, कहीं कोई चुरा ना ले, और सारी उम्र उसको इकट्ठा करने में लगा रहता है, जोड़ लो भाई, जोड़ लो भाई। लेकिन ये सच है कि ना तो धन साथ रहेगा और ना ही जीवन साथ रहेगा। एक ना एक दिन दोनों ने बेवफाई कर देनी है। धन भी छोड़ देगा हमको और जीवन भी छोड़ देगा। जब मृत्यु का बुलावा आता है तो चाहे कितना भी पैसा हो, कोई सोचे कि पैसे से जीवन के कुछ और पल खरीद लें, परंतु जब जीवन जाना होगा तो जाएगा, तब धन भी काम नहीं आएगा। और इसमें जो श्रेष्ठ लोग हैं, पहली लाइन में ये कहा है, जब इन दोनों का नष्ट होना निश्चित है तो इस संसार में क्यों ना इन दोनों को दूसरों के भले के लिए लगा दें। जीवन को भी दूसरों के काम में लगा दें और धन को भी दूसरों के काम में लगा दें। अपना भी भोग नहीं करते। कुछ तो इतने कंजूस होते हैं, धन इकट्ठा किए जाते हैं अपने लिए भी कोई बढ़िया, ये कि भाई चलो अच्छे कपड़े पहन सिलवा लें, 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपये का एक सूट सिलवा लें। ऐसा नहीं, वो जोड़े जाते हैं। लेकिन समाप्ति की ओर क्या कहा, धनानि जीवितं चैव प्राज्ञे प्रार्थे पुत्सृजेत। धनानि जीवितं चैव प्रार्थे प्राज्ञोत्सृजेत सन्निमितं वरं त्यागो विनाशे नियते सति। धन का और जीवन का, प्राज्ञ मैंने बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, प्रार्थे मैंने दूसरों के लिए, उत्सृजेत मैंने समर्पित कर दे। धन और जीवन को श्रेष्ठ लोग, ज्ञानी लोग दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दे। विनाशे नियते सति, क्योंकि दोनों का नाश निश्चित है। तो वरम त्यागः सन्निमितम, तो इस पुण्य कर्म के निमित्त उनका त्याग करना ही श्रेष्ठ है। सन्निमितम, इसके निमित्त, यदि इन दोनों का नाश नियत है, निश्चित है, तो इस निमित्त से ही वरम त्यागो, त्याग करना ही इनका श्रेष्ठ कार्य है। इनको इनमें लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए। धन और जीवन में दूसरों के लिए लगाते रहो, याद रखेंगे लोग बाद में। श्लोक संख्या 7। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। वैसे तो मनुष्य में बहुत सारे दोष होते हैं, असंख्य दोष होते हैं। अंतिम श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक है कि परंतु सारे दोष तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम से कम जीवन में 6 दोष जो कॉमन होते हैं उनको तो हम त्याग करते हैं। अगर हम उनको भी त्याग करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इस श्लोक में ये बताया गया है। क्या है वो 6 दोष? सबसे पहली लाइन एक बार फिर कर ले, षड दोषा, 6 दोषों को इस संसार में, भूतिमिच्छता, अपना कल्याण चाहने वाले, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति 6 अवगुणों को हातव्य, हा धातु का अर्थ त्यागना, त्याग कर दे। इन 6 दोषों को त्याग कर दे। क्या है पहला?
निद्रा, नींद। तंद्रा, नींद किसी स्थिति, जागरूक ना होना। निद्रा और तंद्रा, निद्रा तो आप जानते ही हो, बहुत ज़्यादा सोना। लेकिन तंद्रा क्या है? हम जागे होते हैं, जागते हुए भी जब हम जाग रहे होते हैं तो गलत और ठीक को पहचान सकते हैं। निद्रा वाला तो कुछ देखता ही नहीं, उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तब तो हम जागें, हम जाग करके भी गलत को सहन कर लेते हैं। अत्याचार को सहना भी उतना ही पाप है जितना कि अत्याचार करना। किसी का दमन करना तो पाप है ही, लेकिन किसी को दमन होते हुए देखना भी, उसका विरोध ना करना भी। आप देख रहे हो कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है और चुपचाप वहाँ पर दुम दबा करके निकल जाएं, आंखें बंद करके सर झुका के चले जाएं, तो वो भी पाप का भागी होता है। इसलिए उसको बोलते हैं तंद्रा, जागरूक होकर के भी जागरूक ना होना, जागते हुए भी न जागना। ये दूसरा दोष है। पहला दोष निद्रा, दूसरा दोष तंद्रा, तीसरा भय, डरने लग जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है, वो उसको जब हम नहीं नकार सकते तो बाकी भय से क्या डरना। तीसरा है क्रोध, गुस्सा, और चौथा है आलस्य, नहीं पांचवा आलस्य, सॉरी। पहला निद्रा, दूसरा तंद्रा, तीसरा भय, चौथा क्रोध, पांचवा आलस्य। सारा दिन पड़े रहते हैं। हमेशा कर्मशील होना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। और फिर कहा दीर्घ सूत्रता, काम को टालते रहना, कल कर लेंगे, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, धीरे धीरे करता जाए, जीना है अभी बरसों। कितनी घटिया सोच है, जबकि सोच ये होनी चाहिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम कल करना वो आज ही कर लें। जीवन तो छोटा सा है, फिर करेगा कब। इसलिए कहा है दीर्घ सूत्रता नहीं होनी चाहिए, काम को टालना नहीं चाहिए, समय पर काम करना चाहिए। तो ये 6 दोष मनुष्य के कॉमन दोष हैं, इनको हमें त्याग देना चाहिए। अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 8। इसमें भाई किसको, कौन सबसे ज़्यादा सुखी है, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो जाएं तो। अगर जीवन में लोग धन को ही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ, धन के साथ सुख नहीं होता, धन के साथ तो चिंताएं बढ़ती हैं। सुख कहाँ होता है? संबंधों में होता है, रिलेशनशिप में होता है। क्या है वो? किसको सुखी कहेंगे? अर्थागमो, जिसके पास धन आता रहता हो। नित्यम आरोगिता, और जो हमेशा निरोग रहता हो। प्रिया च भार्या, और जिसकी पत्नी प्यार करने वाली हो, और प्रियवादिनी, और मीठा बोलने वाली हो। 3 बातें कही पहली लाइन में। धन आता जाता रहे, मतलब कोई पैसे से दुखी ना हो, जब जरूरत हो उसको पैसा मिलता रहे और वो परिश्रम करता रहे। नित्यम आरोगिता, उसका शरीर साथ देता रहे, वो बीमार ना हो। प्रिया भार्या, पत्नी प्रेम करने वाली हो और मीठा बोलने वाली हो। वश्यश्च पुत्रः, और जिसके अधीन पुत्र हो, जिस बाप का बेटा कहा मानता हो, जिसके अधीन पुत्र हो। अर्थकरी च विद्या, और जिसकी विद्या धन कमाने वाली हो, जिसकी विद्या अर्थ उत्पन्न करने वाली हो, ज्ञान उत्पन्न करने वाली हो, धन उत्पन्न करने वाली हो। षड जीवलोकस्य सुखानि राजन, ये राजा के लिए श्लोक कहा गया था। तो इसमें कहा कि ये हे राजन, ये जीवन के 6 सुख हैं। पहला, धन का आना जाना लगा रहे, शरीर स्वस्थ बना रहे। दूसरा, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो और मीठा बोलने वाली हो। पुत्र हमारे अधीन हो, और हमारी विद्या अर्थ उत्पन्न करने वाली हो, धन को संग्रह करने वाली हो। तो जीवन के ये 6 मुख्य सुख होते हैं, वही सुखी व्यक्ति होता है। तो ये था बेटा बच्चों आप आज का पाठ। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगले पीरियड में हम अभ्यास करेंगे इस पाठ का, और कुछ आगे भी पढ़ेंगे। इसके साथ ये कुछ शब्दार्थ हैं इसके,
मीनिंग है उनका आप अध्ययन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।